लेंसकार्ट का 7,278 करोड़ रुपए का इनिशियल पब्लिक ऑफर यानी आईपीओ 31 अक्टूबर से बोली के लिए खुल गया है। चश्मे और कॉन्टैक्ट लेंस बेचने वाली इस कंपनी के आईपीओ को लेकर काफी हलचल देखी जा रही है। जहां एक तरफ कंपनी के मजबूत ब्रांड और ग्रोथ पोटेंशियल की सराहना हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर इसके ऊंचे वैल्यूएशन को लेकर चिंता भी बनी हुई है। ऐसे में अब हर किसी के मन में एक ही सवाल है कि क्या इस आईपीओ में निवेश करना सही होगा। तो आइए लेंसकार्ट के आईपीओ से जुड़े सभी बिंदुओं, इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम, इससे जुड़ी चिंताएं और एक्सपर्ट्स की राय सब कुछ विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लेंसकार्ट के आईपीओ के बारे में। लेंसकार्ट का यह आईपीओ 7,278 करोड़ रुपए का है। इसमें से 2,150 करोड़ का फ्रेश इशू और 12.75 करोड़ शेयरों का ऑफर फॉर सेल यानी ओएफएस शामिल है। कंपनी ने अपने शेयरों के लिए 382 रुपए से 402 रुपए का प्राइस बैंड तय किया है। इसका आईपीओ 31 अक्टूबर से 2 नवंबर तक खुला रहेगा। निवेशक न्यूनतम 37 शेयरों के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिसके लिए करीब 14,874 रुपए का निवेश जरूरी है। लेंसकार्ट के शेयरों का आवंटन 5 नवंबर को और लिस्टिंग 10 नवंबर को होने की संभावना है। क्या है ग्रे मार्केट प्रीमियम? अब बात करते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम यानी जीएमपी की। इन्वेस्ट गेन के आंकड़ों के मुताबिक लेंसकार्ट के अनलिस्टेड शेयर शुक्रवार 31 अक्टूबर को अपने आईपीओ से करीब 18.41% के प्रीमियम पर ट्रेड हो रहे हैं। यह आंकड़ा 30 अक्टूबर को देखे गए 17.41% के ग्रे मार्केट प्रीमियम से थोड़ा ज्यादा है। वहीं आईपीओ वॉच के मुताबिक इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम लगभग 11.45% के आसपास है। इससे संकेत मिलता है कि मार्केट में लेंसकार्ट की लिस्टिंग पॉजिटिव रह सकती है। क्या है एक्सपर्ट्स की राय? लेंसकार्ट के आईपीओ को लेकर एक्सपर्ट्स की राय मिली जुली है। प्राइमस पार्टनर्स के श्रवण शेट्टी का कहना है कि लेंसकार्ट के पास मजबूत ब्रांड, ओमनी चैनल पहुंच और इंटरनेशनल एक्सपेंशन की ताकत है। मार्केट इसे सिर्फ आईवीआर कंपनी नहीं बल्कि एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन ब्रांड के रूप में देख रही है। इसी के चलते ऊंचे वैल्यूएशन के बाद इसका जीएमपी अच्छा दिख रहा है। उन्होंने बताया कि अरबपति निवेशक राधा किशन दमानी ने प्री आईपीओ फंडिंग राउंड में 90 करोड़ का निवेश किया है। विवंगल अनुकूलर के फाउंडर और एमडी सिद्धार्थ मौर्य कहते हैं करीब 70,000 करोड़ के संभावित वैल्यूएशन के साथ कंपनी की ओमनी चैनल उपस्थिति और अंतर्राष्ट्रीय विस्तार इसे अलग बनाते हैं। लेकिन असली सवाल है सस्टेनेबिलिटी का। क्या इसकी यूनिट इकोनॉमिक्स और मार्जिन बढ़ते ऑपरेशनल कॉस्ट और इंटरनेशनल कंपटीशन को झेल पाएंगे? स्वास्तिका इन्वेस्टर्स ने लेंसकार्ट के आईपीओ को न्यूट्रल रेटिंग दी है। उन्होंने कहा कि कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं लेकिन वैल्यूएशन थोड़ा खींचा हुआ है। क्या है ब्रोकरेज फर्मों की राय? चॉइस ब्रोकिंग ने इस आईपीओ को लॉन्ग टर्म के लिए सब्सक्राइब करने की सलाह दी है। ब्रोकरेज हाउस का कहना है कि यह आईपीओ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स और हाई रिस्क उठाने की क्षमता रखने वाले निवेशकों के लिए काफी उपयुक्त है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अपर प्राइस बैंड पर लेंसकार्ट का ईवी टू सेल्स रेशियो 9.9x है, जो काफी ऊंचा है। कंपनी ने टॉप लाइन ग्रोथ दिखाई है लेकिन मुनाफे पर अभी दबाव है। कंपनी का मार्केट शेयर 4 से 6% है और करीब 40% रेवेन्यू इंटरनेशनल मार्केट से आता है। वहीं एचडीएफसी सिक्योरिटीज का कहना है कि लेंसकार्ट ने अपने आईवीआर प्रोडक्ट्स को फंक्शनल और फैशनेबल दोनों के रूप में पेश किया है। कंपनी खासतौर से जेनजी और यंग कंज्यूमर्स को टारगेट करने के लिए डिजिटल मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर कैंपेन और सोशल मीडिया पर जोर दे रही है। अब बात कर लेते हैं क्या है जोखिम, क्योंकि हर आईपीओ में कुछ रिस्क तो होता ही है। एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने निवेशकों को कुछ महत्वपूर्ण रिस्क के प्रति आगाह किया है। भारत और साउथ ईस्ट एशिया में करीब 70% से 77% आईवीआर मार्केट अनऑर्गेनाइज्ड है। कच्चे माल की कीमतों में उतार चढ़ाव और सप्लाई क्वालिटी पर असर, कंपनी की इसकी गुरुग्राम मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर पर भारी निर्भरता और इंटरनेशनल एक्सपेंशन के साथ बढ़ता ऑपरेशनल खर्च।